मेरी आवाज़ सुनते हो, कहीं वीडियो देखते हो तो उसका नाश हो जाएगा। बिल्कुल दर दर की ठोकर खाती फिरेगी, ये मेरा वादा है। अगर धरती पर भगवान है तो अगर मेरे भाई ने आज तक कभी काम पे नहीं भेजी, वो पानी लाने के लिए नहीं भेजी, घास लाने के लिए नहीं भेजी, तो मेरे भाई का जो 10-10 महीने का एडवांस सामान 250-50 हज़ार रुपये उसको दे देता था इकट्ठे, उसके नहीं रही तो उस वाल्मीकि के नहीं रह सकती वो मजहबी के। गारंटी की बात है मेरी। वो भी तेरी वीडियो देखा जो बिल्कुल बिल्कुल। और उसने भी गिरा हुआ काम किया उस मजहबी ने। पागल किसी का दूसरे का घर उजाड़ के अपने क्या घर बसाया, साला गिरा हुआ गंदी नाली का कीड़ा। वो तो गंदी नाली की कीड़ी थी, वो भी गंदी नाली का कीड़ा है साला। उनके माँ बाप की परवरिश गंदी है और अपने बच्चा उनका कायबे का नहीं है। अगर मेरा बच्चा ऐसा हो गया तो कह दो मैं तो देश लिगाड़ा ले जाऊँ, नहीं फांसी घाल जाऊँगा साले का। जितना ऐसा कोई वाक़या हो गया हमारे साथ। ये उसी औरत है बिल्कुल, पहले ठीक थी। जब से वो आई है, जब ये रोड का पानी तो छेड़ दिया करता 11:30 बजे 12 बजे पशु, यो उसके पास जाने से मना करता था कि भाई तू सोनिया के पास मत जाएगा। टाइम स्टार्ट नाउ चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। फिलहाल आप बैठे हैं कलर बयानी, जिला हिसार नहीं आप, जिला हिसार के गांव के अंदर। आपने कानून सुना है बड़ा, जो समाज को खोखला कर रहा है, जिसका सहारा लेके घर उजड़ रहे हैं, हंसते खेलते परिवार उजड़ रहे हैं। आपने पिछला ही मेरी वीडियो देखी होगी, बेटे से बात की हमने, उस पति से बात की जिसकी पत्नी 2 बच्चों को छोड़ के, 2 लड़कियों को, एक बेटे के 3 बच्चों को छोड़ के अपने प्रेमी के साथ चली गई है। उस माँ की ममता मर गई है। जो महिला गई है उसका जेठ हमारे पास बैठा है, यानी जिसका जो पति उसका बड़ा भाई हमारे पास बैठा है। इनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। देखो भाई, बड़ा दुख है परिवार के अंदर। हम भी मानते हैं कि आपके छोटे भाई की वाइफ चली गई, कहीं कि समाज के अंदर एक थोड़ी बेइज्जती फील हो रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल बेइज्जती। कभी पहले ऐसा संदेश मिला हो या कभी बातें सुनने में आई हो? नहीं जी, कोई ऐसा कोई पहले मैंने जिक्रा नहीं सुना जी। बस मैंने जिक्रा सुना कि ये जो मेरे भाई का लड़का है अमर, इसने आपके पापा जी को बोला कि पापा जी ये लड़का अपने घर की तरफ गैर लगाता है, गलत लगाता है। तो इसने पालिया ना जो पाली थे, इन्हें धमकाया भाई आन दिन पाछा हमारे तरफ घर की तरफ गैर मत लगा देना। तो बस इतनी बात चली है बस, और हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई। उससे पहले कभी परिवार में देखा हो कि वो गलत है? नहीं 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 नहीं, हमारे परिवार में आता ही नहीं था वो। हाँ, पहले कभी गलत नहीं नहीं नहीं, गाँव में चाल चल। जो भाई है हाँ जी, वो कभी झगड़ा करता हो? कोई नहीं जी, थोड़ी मोटी तो तैन तकरार होती है थी जी, थोड़ी मोटी तो कभी मारा नहीं? ऐसा नहीं नहीं, ऐसा जो जितना बड़ा उसने कदम उठाया ना, ऐसा काम कभी नहीं हुआ। देखो भी बड़ा दुख होता है। बड़ा भाई उसका बैठा है हमारे पास, बातें बता रहा है, लेकिन मन के अंदर एक दुख और गुस्सा भी है। वो आपकी वीडियो को जरूर देख होगी भाई साहब। आप उसके जेठ लगते हो, लेकिन आपकी बातें जरूर सुन रही होगी। बिल्कुल। उसको क्या कहना चाहो? मैं उसको कहना चाहता हूँ, उसने बहुत गलत किया है। ठीक है, गलत किया, फिर दूसरा नंबर कानून ने सहारा दे दिया उसका। कानून से हमारे हाथ कट के, नहीं तो वहाँ दिल्ली से उठा लेते वहाँ से। कानून बोला, हमने थाना में बोला भाई तुम मत जाना, तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर मैं मेरी आवाज़ सुनते हो, कहीं वीडियो देखते हो तो उसका नाश हो जाएगा। बिल्कुल दर दर की ठोकर खाती फिरेगी, ये मेरा वादा है। अगर धरती पर भगवान है तो अगर मेरे भाई ने आज तक कभी काम पे नहीं भेजी, वो पानी लाने के लिए नहीं भेजी, घास लाने के लिए नहीं भेजी, पशु चराता पशुओं को पाली है, एक काटी पाली थी वो भी अपने पशुओं में ही ला ली उसने। तो मेरे भाई का जो 10-10 महीने का एडवांस सामान 250-50 हज़ार रुपये उसको दे देता था इकट्ठे, उसके नहीं रही तो उस वाल्मीकि के नहीं रह सकती वो मजहबी के। गारंटी की बात है मेरी। हाँ, इसको छोड़ के जा सकती तो उसको भी छोड़ के जा। हाँ बिल्कुल क्लियर, ये बात मेरे पे आज लिखवा ले। अगर मेरे भाई के जो सी औरत नहीं बची तो उसके नहीं बच सकती। वो भी तेरी वीडियो देखा जो लेके। बिल्कुल बिल्कुल। और उसने भी गिरा हुआ काम किया उस मजहबी ने। पागल किसी का दूसरे का घर उजाड़ के अपने क्या घर बसाया, साला गिरा हुआ गंदी नाली का कीड़ा। वो तो गंदी नाली की कीड़ी थी, वो भी गंदी नाली का कीड़ा है साला। बिल्कुल। उसके माँ बाप भी इस वीडियो में, जो लड़का है उसके माँ बाप इस वीडियो में, बिल्कुल वो उसके माँ बाप की उनके माँ बाप की परवरिश गंदी है और अपने बच्चा उनका कायबे का नहीं है। अगर मेरा बच्चा ऐसा हो गया तो कह दो मैं तो देश लिगाड़ा ले जाऊँ, नहीं फांसी घाल जाऊँगा साले का। जितना ऐसा कोई वाक़या हो गया हमारे साथ। देखो भाई, ये गुस्सा और दुख साथ में मिलके निकल रहे हैं, क्योंकि इस परिवार के अंदर वो दुख की घड़ी है जो एक सहन भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मजबूर और लाचार है। ना पुलिस कुछ कर सकती है, ना मीडिया कुछ कर सकती है, ना ये परिवार कुछ कर सकता है। कानून में हमारे हाथ का क्या करें, मजबूर है भाई साहब। देखिए, उनका परिवार जो लड़की पक्ष का परिवार है, यानी जो इनके ससुर जी है, उनका क्या कहना, वो क्या कह रहे हैं? उनका कहना है जी, उनकी उसके ससुराल वालों के तो साथ इसकी बनती नहीं थी कभी। उनका कहना था कि तीनों बच्चों को छोड़ के आ जा।
और हम तेरी दूसरी शादी कर देंगे। जब ये लापता हुई उन्होंने दरखास्त दी कि हमारी लड़की तुम्हारे तेरे को और तेरे भाई को और तेरी माँ को मार के हमारी लड़की दाब दी। तो हमने बोला कि हमने सच्चों को बोला भाई साहब वहाँ से जाके JBC ले चलो और निकाल लो। तो उन्होंने देखा कि नहीं लड़के ये साफ है भाई, इनके अंदर कोई गलती नहीं है। तो वे अच्छा, परिवार वाले ने उल्टा आरोप पति पे हमारे पे लगा दिया, तुम्हें भी लगा दिया, तुमने ही मार दिया। हाँ, आज तक कोई परिवार में से सदस्य, उनका परिवार में से ऐसा जीव नहीं आया है कि भाई जो हो गया सो हो गया, इसको आपस सारे इकट्ठे बैठ के इसकी गलती को सुधारेंगे। तो ऐसी उन कभी हमारे को सहयोग नहीं दिया। और जो उसकी बड़ी बड़ी बहन है, एक राखी गड्डी बह रखी है गड्डी, वो यहाँ नारनौंद गड्डी बह रखी, वो एक गिरी हुई सी औरत है बिल्कुल। पहले ठीक थी, जब से वो आई है, जब ये रोड का पानी तो छेड़ दिया करता 11:30 बजे 12 बजे पशु, यो उसके पास जाने से मना करता था कि भाई तू सोनिया के पास मत जाया कर। तो वो बोल रही थी कि हमने पंचायत करी गांव में, पंचायत में बोली कि 3 महीने तक मेरे पास नहीं आई शीला। और जो हमारे गांव का सिपर राजवीर का लड़का बजरंग उस टाइम, जिस टाइम 12 बजे जिस टाइम वह गई, उस टाइम सोनिया के बारने के सामने काम करने लग रहा था। सोनिया का बच्चे ने ले रही थी और भीतर सोनिया के अंदर बड़ी है वो। और सोनिया की इस बात में पूरी रह, सोनिया ने को पता था कि वे लड़की मेरी बहन बचेगी, मतलब उसकी बहन ने उसको भगाने में साथ दिया, पूरा सहयोग दिया है। देखो भाई, ये जो दुख की भावना ये निकल रही है, गुस्सा निकल रहा है, साथ में जो बड़ी बहन है उसकी, वो छोटी बहन का भी साथ बता रहे कि उनके पास गई थी, तभी तो ये बातें हुई है। एक गुस्सा जो बन के निकल रहा भाई। जब मैं मानता हूँ ठीक है, गलत थी वो, होगी गलत भाई, कोई ऐसी बात हो जाए दिमाग में कोई बोधरेशन हो जाओ भाई, कोई उल्टी बुद्धि चढ़ जाए, लेकिन सोनिया ने पता था, सोनिया ने सिर्फ हमारे को बताना चाहिए था, जीजा जी ऐसी बात हो रही है और आपकी कहानी खराब होने वाली है, आपकी कहानी ने संभालो। समझदार आदमी का ये काम होता है, गिरे हुए आदमी का काम होता है उसका सहयोग देना गिरे हुए का। जो समझदार होती सोनिया तो इसको बताती है, नहीं मेरे को बता देती, वैसे ऐसी बात दिक्कत हो रही है। मतलब वो परिवार उजड़ने से बचा सकती थी। वो मेरे भाई को कहती थी कि भाई हम तेरे को उजाड़ांगे, ऐसी बोली। हाँ, कहीं न कहीं वो काम, मतलब हाँ, वो अब बोल रही है कि हमने जो वादा किया था हमने उजाड़ दिया तेरा। अब हमने इस बात के बारे पंचायत करी गाँव में, भाई तू गाँव हमारे गाँव में मांगे कि राशन कार्ड नहीं, तेरा वोट नहीं। कल ना मेरी भाई की लड़की है, उन पर असर होगा उनका। तो गांव में 2 बार पंचायत करी, इतनी गिरी हुई औरत धक्के मारने से भी नहीं निकली, क्योंकि उनको हमारा पता नहीं क्या हो जाएगा। हमने सोच रहे हैं कि बच्चे हमारे पालने हैं, नहीं तो हम उसको भेज तो देंगे, लेकिन फिर हम लोग सोच रहे हैं कि मेरी घरवाली ने का मैंने ऑपरेशन करवा रखा है, अरोड़ा हॉस्पिटल में दाखिल है, मैं मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं सोच रहा हूँ कि भाई दिक्कत बच्चों को हो जाएगी, नहीं वो क्यों क्या तो कौन सा वो तो रुके नहीं गई यार। वो हमारा गांव का उसका राशन कार्ड नहीं है, वोट नहीं है, हमारे गांव में गंदगी फैला रही है, उस गंदगी को बाहर निकालने का हक बना है सरपंच का। तो गुस्सा और ये दुख व्यक्त हो रहा है क्योंकि इस परिवार के अंदर वो ठेस पहुंचाई है, उस महिला ने इस परिवार के अंदर वो दुख पहुंचाया है, फिर भी हमारे गाँव में रह रही है। 7 फेरे लेके अग्नि को साक्षी मान के वचन भर के जो इस परिवार में आई थी, उन वचनों से मुकर के एक प्रेमी के साथ, प्यार तो हम कह ही नहीं सकते इस चीज़ को कि प्यार है, क्योंकि प्यार बच्चों का होता है, सासू माँ का होता है, ससुर का होता है, अपने पति का होता है। तुम्हारी छोटी 2 गुड़ियाँ थी, उनको छोड़ के आप चले गए। कहीं ना कहीं ये जो कानून है समाज को खोखला कर रहा है, जिसका सहारा लेके वो चलेगी और साथ में रह रही है। कानून के हिसाब से तो वो सही रह रही है, ना ही पुलिस कुछ कर सकती है, मीडिया कुछ कर सकती है, ना ये साथी कुछ कर सकता है। सभी दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर देना ताकि इस परिवार की भावनाएं वो सुन सके, इनके विचार सुन सके और कुछ इस तरीके से समाधान हो सके कि ये परिवार रह सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।